बच्चों, आज हम सीखेंगे ध्रुपद में दुगुन, तिगुन, चौगुन को लिखित रूप में किस प्रकार से किया जाता है। पूर्व अध्याय में हमने सीखा था प्रयोगात्मक रूप से ध्रुपद को किस प्रकार से विलंबित लय में गाया जाता है और उसकी लयकारियां की जाती हैं गा करके। अब हम देखेंगे कि उसको गा करके किया जाता है और लिखित रूप से भी किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। सबसे पहले इसका सबसे सरल जो तरीका है, जो हमने इसकी दुगुन जो ली है स्थाई में लिया हुआ है, स्थाई की दुगुन हमने की हुई है। तो सबसे पहले इसका जो तरीका है, स्थाई जो हम गाते हैं इगुन में, तो उसको हमने देखा वो हमारी, आपको पता है कि ध्रुपद हमने चौताल में गाना है, तो चौताल में हमारी 12 मात्राएं होती हैं। तो जो पहली लाइन होगी हमारी, एक आवर्तन 12 मात्राओं का होता है। तो हमारी स्थाई में कितनी लाइनें हैं, उसकी हैं 4 लाइनें। जैसे जागे मेरे भाग आज श्याम सुंदर कमल नयन आन ठाड़े मेरे द्वार, 3 लाइनों का हमारा स्थाई है। तो हम उन तीनों लाइनों को एक बार में पूरा लिखेंगे। बस ध्यान ही रखना है कि कोई भी चीज हमारी जब प्रारंभ होती है, सम पर आकर के उसको दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम उसको इगुन में पूरा लिखेंगे और सम पर ही ला करके उसको रोकेंगे, और सम के बाद इसके हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से बनाने पर हमारे यहां से हमारा प्रारंभ हुआ दुगुन। तो यहां से प्रारंभ होने पर हमें कितनी मात्राएं हैं, 6, 2, 8, 9, यानी कि 9वीं मात्रा के बाद हमारा दुगुन प्रारंभ हो रही है। तो दुगुन जब हमारी प्रारंभ हो रही है, और इसका एक तरीका और है, इसको हमें किस प्रकार से बनाया जाए। तो हमारी 3 लाइनें हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तियां 12 तियां 36, 12 मात्राओं का हमारा एक लाइन है। तो 12 तियां 36 हो गई। लेकिन सम हमारा यहां पर आता है, तो सम यानी कि 6 मात्राओं के बाद आ रहा है। तो 36 प्लस 6 यानी कि 42। तो हमें पूरी 42 मात्राएं हमारी होंगी, और 42 मात्राओं को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा, 21 मात्रा। यानी कि 21 बार डिवाइड हुआ है, तो दुगुन हमारी कितनी मात्रा से होगी, कितनी मात्राओं पे आना चाहिए, 21 मात्राओं पे। अब इसका जो तरीका है, इसको काउंटिंग कैसे करेंगे। जब हमारा ये सम आया तो हम देखेंगे सम से पूर्व, यानी कि सम ये है सम से पूर्व, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 मात्रा हमारी खाली के एक मात्रा बाद है। अब देखिए, यानी 21 मात्रा यहां हुई, तो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 मात्रा के बाद हमारा दुगुन प्रारंभ होगा। ये इसका जो है, आप इस तरह से भी इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और सबसे सरल तरीका एक इसका यह है, एक ये तरीका है, और दूसरा जो मैंने आपको पूर्व बताया कि हम इसको एक बार में पूरा लिखेंगे, ठा लय में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको सम से पूर्व क्या है, 2-2 मात्राओं के पेयर बनाएंगे, और उसके बाद इनको 2-2 मात्राओं के पेयर बना के 2-2 मात्राओं में डिवाइड करेंगे। जब 2-2 मात्रा, और उसके पीछे से ही हम इसको क्या करेंगे, मात्राएं लगाएंगे, क्योंकि सम से पूर्व हमारी क्या है, चौथी ताली, फिर तीसरी ताली, फिर खाली, फिर हमारी दूसरी ताली, फिर खाली, फिर सम, चौथी ताली, तीसरी खाली और दूसरी ताली, उसके बाद एक मात्रा बची है। तो हम यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमारा शुरू है। तो यही इसका 2 तरीके इसके होते हैं। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और समझ में अगर नहीं आ पा रहा है तो आप इसको डिवाइड करके इस तरह भी कर सकते हैं। ये हुई इसकी दुगुन। और यही तरीका तिगुन के लिए भी है। तिगुन के लिए भी हम पूरी स्थाई को एक बार पूरा लिख लेंगे, यानी कि सम से सम तक पूरा आना चाहिए।
प्रारंभ हमारा खाली से ही होगा और सम पर हम इसको आएंगे और इसके बाद 3-3 के जोड़े बनाए जाएंगे। और देखिए जहां पर हमारे जागे यहाँ से शुरू हो गया है तो यहाँ से यानी कि 4 मात्राएं बची हैं। तो यानी हमारी कितनी मात्राओं से हुआ, 4 मात्राओं के बाद तिगुन है। इसका भी वही तरीका है। 42 हमारी क्या है, 42 हमारे पास मात्रा है और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितना हुआ 13, 3 चौको 12, 14 मात्राएं। तो अब आप देखिए उतना ही आएगा, ये 14 मात्राओं तक ही हमारा तिगुन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 मात्रा पे हमारा ये आया, 14 मात्रा तक का ही हमारा दुगुन हुआ। और यानी कि चौथी ताली तक, तो इससे पूर्व के हमारे पास कितनी मात्राएं बची, 4 मात्रा। तो 4 मात्राओं को हम इगुन में गाएंगे या इगुन में इसको लिखेंगे। और चौगुन के लिए भी तरीका सबका वही होगा, हम पूरे लिखे हमने, उसके बाद 4-4 के जोड़े बनाए और यहाँ तक हमारा है। लेकिन अब आपको थोड़ा यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पर जैसे 1 2 करके हमने लिखा हुआ है, यहाँ तो मात्राएं पूरी हो गई, यहाँ पर इतना ही है। तो इसको भी हमने 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 40, ये जो है 10 टाइम आपका जा रहा है, 10 टाइम जा रहा है और 2 आपका इसमें शेष बचा। तो 2 शेष बचने के लिए तो आप काउंटिंग करिए कि 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर आपकी ये 2 अवशेष यहाँ पर बच गया है, यानी कि 4 मात्राओं को हमने 1 मात्रा माना है, जब 2 बचा है तो यानी कि 1/2, आधा मात्रा हमारी बची है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 2, यानी कि हम इसको साइलेंट रूप में गाते समय जा आ गे में ए रे ऐसे कर सकते हैं। और लिखने के लिए हम 2 मात्राएं अपनी तरफ से इसको जोड़ के इसको काउंटिंग बनाने के लिए पूरा कर सकते हैं। यहाँ हम 1 करेंगे तो इसको हमें साइलेंट शो करना पड़ेगा, इस तरह से हमारी मात्रा पूरी हो जाती है। यानी कि चौगुन हमारी किसके बाद प्रारंभ हुई, सम के बाद, यानी कि 2 4 6 7वीं मात्रा के बाद हमारी चौगुन शुरू होगी। और उसमें ही हम 1 2 जोड़ करके जो 2 मात्राएं बची हैं, यानी कि आधी मात्रा कहलाएगी, तो ये हमारी 4 का 1 मात्रा बनी। और सारी जो मात्रा है पूरी हमारी 4-4 मात्राओं में 1 मात्रा बनेगी। तो हमारी सम पर क्या आएगा, गाना यहीं पर, उठान यहीं पर आएगी। तो इस प्रकार से हमें दुगुन तिगुन चौगुन और 6 गुण या जो भी आड़ कुआड़ बनानी है वो इसी तरह से बनेगी। और जितनी लाइनें होती हैं हमारी गाने की, उनको हम टोटल क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। एक लाइन में हमारा जो आवर्तन होता है उस आवर्तन को हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। या किससे गिनेंगे, जो ताल हमारी उसमें प्रयोग की जा रही है। यानी कि चौताल में 12 मात्रा है तो हम 12। इसी प्रकार से ध्रुपद के संग धमार होता है, धमार में भी यही तरीका अपनाया जाएगा। तो इस तरह से इसको आप लिख भी सकते हैं और दोनों तरीके से जो आपको सरल लगे, दोनों विधि से आप इसको कर सकते हैं।